गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल प्रिशा की दुनिया। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, पैकिंग हो गई है हमारी। हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, ये सडन प्लान था हमारा, तो जल्दी जल्दी हमने पैकिंग की है। तो आइए आप फ्लैशबैक में देख के आइए, फिर मिलते हैं। और ये देखिए, हम अपने बैग पैक करके स्टेशन पे पहुंच गए थे। हमारी ट्रेन का टाइम था, तो हमें पता चला ट्रेन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी दूर आने वाली थी। हमारा A1 था, तो A1 लास्ट में लगा होता है, तो बस हम A1 की तरफ जा रहे थे। स्टेशन पे हमारे सेकंड प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन आ रही थी और हम उसका वेट कर रहे थे। और ये देखिए, सामने ट्रेन आ चुकी थी दूसरी साइड में, और पहले 2 नंबर पे आ रही थी, फिर सडनली पता चला हमें 3 नंबर पर। और ये हम ट्रेन में पहुंच गए थे। सेटिंग एसी में था। तो ये देखिए, हमारी सीट, और सबसे ज़्यादा तो शैतानी ये इंजॉय ये कर रही थी, ट्रेन के मज़े हमारे परेशानी लिए थे। हम बैठ के थे, रात हो गई थी, रात की ट्रेन थी, शाम को 7 बजे की। ये प्रिशा लेटी है, ये मैं लेटी हुई हूँ। तो हम दोनों लेट गए थे और सो गए। और ये देखिए, दूसरा दिन सुबह हो गया। बहुत अच्छा मौसम था। हम जब उठे थे तो लुधियाना आने वाले थे, तो हम बैठे थे। ये देखिए, ये शैतान भी उठ गई थी हमारे साथ। हम बैठ के सुबह मज़े कर रहे थे, मैं इसको छेड़ रही थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतानी दे रही थी। ये देखिए, बाहर का मौसम जो था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं तो फुल ऑन एंजॉय कर रही थी मौसम को। मेरे को ऐसा वाला वेदर बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी हो, सब कुछ था एकदम परफेक्ट वाले जो वेदर था वो हो रखा था। बहुत अच्छा लग रहा था देखने। तो मैं विंडो पे आराम से चेयर पे बैठ के इसको एंजॉय कर रही थी बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है इस तरह के। और ये देखिए, सामने ट्रेन। फिर हम चल दिए। हम जम्मू से हमने ट्रेन चेंज कर ली। ये देखिए, टनल जो अभी मोदी जी ने जम्मू से कटरा के लिए ट्रेन जो जानी स्टार्ट हुई है, उसमें जो टनल बने थे, ये वो टनल है। बहुत सारे टनल थे बीच में। और आपका जो मोस्टली 50% का जो सफ़र है, वो टनल के बीच में से ही निकल के जाएगा। एकदम अंधेरा हो जाता था, एकदम जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, सेम वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। और ये टनल ख़त्म हो गया, रोशनी हो गई। और ये फिर से टनल, हर 5 मिनट, कहीं 15 मिनट, इतनी दूरी दूरी पे बहुत सारे टनल बना रखे थे। तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, ये मैंने शूट किया, ये मेरे को बहुत पसंद। ऐसा लग रहा था हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हमारी ट्रेन चल रही है, और बहुत नीचे ये ग्रीन, ये पेड़ पौधे, ये जो सारी चीज़ें थी, ये बहुत ज़्यादा नीचे थे। ये जब मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें ऐसा शो नहीं हो रहा, बट काफ़ी डिफरेंस था ऊंचाई में। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा लग रहा था। और ये ऐसी चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं, जैसे ये मौसम है ग्रीन, और ऊपर सामने देखिए पहाड़। और ये जब टनल आते थे तो प्रिशा भी चीखने लगती थी, तो आ करके चिल्ला रही थी। वो मैंने वॉइस नहीं दी, पीछे से बहुत सारे लोग चीख रहे थे, तो उनकी नॉइज़ आ रही थी। लास्ट में क्या हुआ, टनल का मज़ा ख़राब कर दिया, क्योंकि ट्रेन वाले ने लाइट ऑन कर दी थी। पहले लाइट ऑन नहीं थी, तो अंधेरे में अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर उसने लास्ट में लाइट ऑन कर दी, तो टनल देखने में इतना मज़ा नहीं आ रहा था। और प्रेशर चिल्ला रही थी, उस वजह से ही टनल में आते थे। हम जंगल में आ गए, हम जंगल में आ गए। हम पहुंच गए कटरा, नहा धो के रेडी हो गए थे हम निकलने के लिए। तो आज संक्रांति थी, हम अपने घर से दूर थे, लेकिन फिर भी हम वही अपना रिचुअल्स पूरा कर रहे थे। मंदिर में हम संक्रांति के लिए दाल चावल और जो हमें देना था वो देने के लिए आए थे। और ये है जिस दिन हम आए थे, 15 जनवरी। सुबह नहा धो के मंदिर चले गए थे, संक्रांति थी। तो संक्रांति पे जो दान पुण्य किया जाता है, हम वही करने गए थे। अपने घर से लेके आए थे, हमारे यहाँ दाल चावल ज़रूरी होते हैं रखने, तो हम वो लेके गए थे। और हमने जो दिया था, स्टील की प्लेट लेके आए थे हम देने के लिए। वो अनमोल देख रहे थे कि एक कोई था वहाँ, पंडित जी तो नहीं थे शायद वो, तो हमें बता रहे थे ऐसे ऐसे कर लो, यहाँ से जल ले ली। ये देखिए, प्लेट्स है, इसमें दाल चावल है तले हुए। तो ये अनमोल ने अपना वो कर लिया था संक्रांति पे। तो हम मंदिर आ गए थे, पास में ही, हमारे होटल के पास में ही मंदिर, बहुत शानदार मंदिर था। मतलब एक कहते हैं ना, बहुत अच्छा आपको सुकून मिलता है जिस जगह जाके, वो उस टाइप का था। बहुत बड़ा था, बहुत सारे भगवान जी की मूर्तियाँ थी, बहुत। तो मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सनली बहुत अच्छा लगा था टेम्पल, अच्छा था काफ़ी, बहुत बड़ी जगह में बना हुआ था।
और एकदम अंदर जाके एकदम सुकून मिला, अच्छा लगा। और फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। लंच और ब्रेकफास्ट हमारा दोनों एक ही टाइम पर हुआ था, इसलिए मैं निकल पड़ी थी अकेले। शाम बहुत मौसम ठंडा हो रहा था, मेरे फ़ोन में नेटवर्क था नहीं सिम में, तो मैंने सोचा पूछूँ। यहाँ एक कश्मीर की सिम थी हमारे पास, तो उसमें आउटगोइंग नहीं हो रही थी, इनकमिंग तो आ रही थी। तो मैंने सोचा कहीं पूछ के आती हूँ, कहीं ऐसा हो कि इनकमिंग आउटगोइंग भी हो जाए और नेट का रिचार्ज हो जाए। तो बस वही मैं देखने आ गई थी। प्रिशा सो गई थी, अनमोल भी काफ़ी थक गए थे, तो वो लेट गए थे। तो मैंने सोचा मैं ही निकल आती हूँ अकेले और देखती हूँ ज़रा यहाँ का मार्केट और अपनी सिम की व्यवस्था करूँ, इसलिए रहा कटरा का मार्केट। हमने दोपहर में जो लंच किया था वहाँ हमें बहुत अच्छा नहीं लगा था ऑनेस्टली। एक राजस्थानी करके कुछ ढाबा था, हमने सोचा नाम से कुछ ढाबा था, तो हमने सोचा शायद अच्छा होगा, अच्छा फूड मिलेगा, लेकिन वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं आया जिस साथ और उसके चार्जेस थे मुझे वो हमें बिल्कुल नहीं पसंद आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो बस हम वो भी सर्च कर रहे थे, देख रहे थे कुछ अच्छा मिल जाए। यहाँ मिला अन्नपूर्णा, फाइनली मैंने यहाँ पे भी ढूंढ लिया नैनीताल की तरह। नैनीताल में हमने वहीं खाना खाया था, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो हमें यहाँ पे भी मिल गया। मैं भी जब घूमने आई थी तो मैंने वहाँ देखा था, मैं नाइट में हम यहीं पे डिनर करने आएंगे। यहाँ पे वैराइटियाँ भी होती हैं और टेस्टी भी फूड होता है। यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती थी तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया था कि आप अगर ऑनलाइन पर्ची निकलवा के आए हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी डायरेक्ट एंट्री है। बट अब ऐसा नहीं है, इस साल से यहाँ पे कार्ड्स बनते हैं, पहले आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा अगर आपके पास पर्ची हो या ना हो तो भी। तो हमारे पास ऑनलाइन पर्ची थी, लेकिन फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन लेने गई थी तो उन्होंने बोला पर्ची होगी तब भी आपको कार्ड बनवाना ही पड़ेगा। तो बस मैं वापस रूम पे जा रही हूँ, सब लोगों को लेकर आऊँगी, फिर हम पहले कार्ड बनवाएंगे फिर देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, कार्ड बनवाने के 6 घंटे के अंदर आपको यात्रा स्टार्ट करनी होगी, वरना वो इनवैलिड हो जाएगा आपका कार्ड। पहले हम सोच रहे थे मॉर्निंग में निकलेंगे, लेकिन जो कार्ड बनाते हैं वो मॉर्निंग में 10 बजे खुलता है, तो अगर हम सुबह मॉर्निंग में 10 बजे निकलते तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। अगर हम अभी बनवाते हैं तो हमको फिर 6 घंटे के अंदर अंदर हमें यात्रा शुरू करनी होगी। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। आईडी कार्ड बनवा लिए, जिससे मैंने आपको बताया था कि वो कार्ड के बिना एंट्री नहीं है, पर्ची से। तो हम बस वो कार्ड बनवा के आए हैं, अभी जा रहे हैं रूम पर अपने। ऐसे हम वॉक करते हुए निकल आए थे घूमने के लिए, कुछ सामान मिल जाए तो देख लेते हैं। शॉपिंग वैसे मैं बहुत कम करती हूँ बाहर आके, बट अब फिर बस ड्राई फ्रूट्स देखने आ गए थे, अखरोट वगैरह। ये देखिए मार्केट यहाँ का, और ये रात का 10:30 हो चुका है। हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, मैं नहा ली हूँ, मैं रेडी हूँ। प्रिशा भी नहा के एकदम फिट हो गई है, और अब हम लोग निकलने वाले हैं दर्शन करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए। बस मेरे को जैकेट पहनना, बहुत ज़्यादा ठंड है इस टाइम पे यहाँ पे। अब बस हम लोग निकलने वाले हैं चढ़ाई करने के लिए। और ये हम लोग रेडी होके निकल गए थे बाणगंगा पे जाने के लिए। बाणगंगा से ही स्टार्ट होती है, जो होती है वैष्णो देवी की चढ़ाई। और ये ऑटो में बैठकर हम वीडियो बना रहे थे, और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये देखिए, हमसे ज़्यादा तो एक्साइटेड प्रिशा थी, वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत हैप्पी थी। ये देखिए, घूमी घूमी कर रही थी, घूमी घूमी, देवी जी के पास चलो ना। और ये देखिए, और उसका स्टाइल देखिए चलने का, ऐसे ऐसे पैर दबा दबा के ईंट पत्थर कुचल कुचल के चल रहे। और ये हम चल दिए थे, वहाँ से स्टार्ट करते हैं बाणगंगा से। वहाँ पे अपना जो आईडी कार्ड होता है वो दिखाना होता है। तो बस वहाँ से हम निकल गए थे, और जय माता दी की पट्टी हमने बांध दी थी। वहाँ पे कोई बेच रहा था, हम पहले ले नहीं रहे थे, उन्होंने बोला आप लोग नहीं लोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो फिर हमने ले ली, क्योंकि हम टूरिस्ट से ही उन लोगों का काम चलता है। और ये देखिए, अगर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट में कोई चलने में था तो वो थी हमारी प्रिशा। और वो किसी पे वहाँ पे खच्चर चलते हैं बच्चों के लिए,
प्राइम्स वगैरह होते हैं, तो उस पे बैठ के आप चल सकते हो। लेकिन वो बैठना ही नहीं चाह रही थी, नहीं मैं पैदल जाऊंगी, नहीं मैं पैदल चढ़ाई करूँगी। लगभग 1 किलोमीटर वो पैदल चली थी। और फिर उसके बाद हमने ज़बरदस्ती उसको प्राइम में बैठाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन वो फिर भी नहीं बैठ रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और ये देखिए, हम लोग अकेले आए थे वैष्णो देवी की दर्शन करने के लिए, और यहाँ हमें 2 कपल और मिल गए। ये देखिए कितनी एक्साइटेड थी, इसी के चक्कर में मैंने चढ़ाई की है। इससे ज़्यादा एक्साइटेड